सिंदूर की ताकत दुनिया को दिखलाई है। तो श्रद्धेय अटल जी के नाम पर एक शाम अटल जी के नाम ऐसा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें देश के विख्यात कवि आ रहे हैं, कवियत्री आ रही हैं। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन में आएँ, अटल जी को हम नमन भी करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो उनका प्रिय विषय था कविता पाठ अटल जी का, इसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। देश धर्म की ध्वजा धार कर भारत माँ इठलाई है। तो अटल जी का नेतृत्व मैं समझता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन देने वाला है, और राजनीति के क्षेत्र में अटल जी निश्चित तौर पर ऐसे नेता रहे हैं, और उनका सम्मान सब विपक्षी पार्टियां, और मैं समझता हूँ चाहे किसी भी दल में का व्यक्ति हो, उनका सम्मान करता था। बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। वाह! मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड और ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी थे, वो नेता भी थे। तो मुझे लगता है कि उनके जाने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो क्षति हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेक इंसान भी हम सबके बीच में से गए हैं। तो निश्चित तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी जो गैफ है वो हम सबको निश्चित तौर पर खलेगा। राजनीति की जो रफ्तीली राहें हैं, वो कहते थे कि इससे निकलना बिना कालिक लगाए बहुत कठिन काम है, लेकिन वो अटल जी ही थे, बिना बेदाग वो निकले राजनीति में। और मैं समझता हूँ जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश के लिए और जो काम किए हैं, किसान के लिए काम किए हैं, गरीब के लिए काम किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक कवि हैं जो इस कवि सम्मेलन में आ रहे हैं। 23 तारीख को ये 4 बजे समय दिया है कि कविता तिवारी जी, जो पूरे देश के अंदर अपने काव्य पाठ के आधार पर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और मैं समझता हूँ उनके काफ़ी फॉलोअर भी हैं। हम बात करें जानी बैरागी की, तो हास्य के कवि हैं, वो भी पूरे राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे कवि हैं। चाहे बात करें हम भुवन मोहिनी जी की, चाहे बात करें प्रीति पांडे जी की, ऐसे अनेक कवि हमारे लोकल के भी। हम जिले से बात करें तो हमारे जिले के कवियों को भी हमने इसमें बुलाया। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। कहते हैं कि राजनीति समाज को एक आयाम प्रदान करती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है, और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह, और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नरियावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप लारिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आज एक प्रश्न, मतलब एक सवाल कहें या कुछ कहें, आज भारतीय जनता सागर जिले की राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश खनिज विभाग निगम के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी का निधन हो गया। उनके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेंद्र सिंह जी मोकलपुर एक मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और खनिज निगम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष थे। मैं समझता हूँ उनका नाता आम जन से था, और निश्चित तौर पर जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है, वो बहुत मृदुभाषी भी थे और अपनी बात बेबाक भी कहते थे। और मैं समझता हूँ कि सेवा के जो अस्पताल का विषय है या फिर अन्य विषय है, मतलब छोटे छोटे विषयों को लेकर जनता के निराकरण करने में पहल करते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड और ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी थे, वो नेता भी थे। तो मुझे लगता है कि उनके जाने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो क्षति हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे नेक इंसान भी हम सबके बीच में से गए हैं। तो निश्चित तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी जो गैफ है वो हम सबको निश्चित तौर पर खलेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती है कल, और इतने बड़े रूप में यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन आपने किया है नरियावली विधानसभा क्षेत्र में। इसका उद्देश्य क्या है और क्या संदेश जाएगा इससे लोगों के बीच? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं समझता हूँ कि श्रद्धेय अटल जी
राजनीति में ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं, और अटल जी क्या पक्ष और क्या विपक्ष, मैं समझता हूँ कि आम जनमानस में भी उनके प्रति जो आदर का भाव था, और शायद ऐसे कम नेताओं के लिए मिलता है। अटल जी निश्चित तौर पर ये पुरुष हैं, और हम सबको उनके कहीं न कहीं, जब वो प्रधानमंत्री थे तो हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, चाहे वो सरकार में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, या उनका चाहे कवि हृदय हो, या कुल मिलाकर एक बहुत नेक इंसान भी थे। और राजनीति की जो रफ्तीली राहें हैं, वो कहते थे कि इससे निकलना बिना कालिक लगाए बहुत कठिन काम है, लेकिन वो अटल जी ही थे, बिना बेदाग वो निकले राजनीति में। और मैं समझता हूँ जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने देश के लिए और जो काम किए हैं, किसान के लिए काम किए हैं, गरीब के लिए काम किए हैं, और गांव के लिए काम किया है। हर वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने योजना बनाई है, और कुछ काम तो ऐसे हैं जो उनको सदैव याद किया जाएगा। यदि हम बात करें तो गांव के विकास की जो मुख्य आधारशिला, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले विकास नहीं होता था, लेकिन अटल जी ने इस बात को समझा कि गांव में विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, किसान विकास की दृष्टि से क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गांव और किसान की समृद्धि के लिए जो उन्होंने योजना चलाई, एक तो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना जो शहर को गांव से जोड़ती है, और मैं समझता हूं जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव शहर से जुड़े हैं तो उस गांव में तेज गति के साथ विकास पहुंचा है। नहीं तो पहले ना डॉक्टर पहुंच पाता था, ना इंजीनियर पहुंच जा पाता था, ना शिक्षक पहुंच पाता था। 4-5 महीने बरसात के समय कुल मिलाकर आना जाना आवागमन बंद हो जाता था। लेकिन अटल जी ही थे, उन्होंने कहा कि गांव को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना आई। किसान, हम सब जानते हैं कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता है और कर्ज में ही मृत्यु होती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाकर किसानों की समृद्धि का एक नया मार्ग खोला। ऐसे अनेक काम हैं, यदि उनके विश्लेषण करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत समय लगेगा। हम चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की बात हो, या जो आज 4 लाइन का, आज तो खैर जाल बिछ गया है, लेकिन एक समय नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना यदि किसी ने की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कैसे अनेक योजनाएं हैं, तो उनका बहुत विस्तार, कारगिल का युद्ध हो ना, पाकिस्तान जिस तरह से कारगिल पर युद्ध हुआ, पाकिस्तान की सेना को कहीं ना कहीं परास्त करने का काम किया, तो अटल जी का नेतृत्व मैं समझता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन देने वाला है। और राजनीति के क्षेत्र में अटल जी निश्चित तौर पर ऐसे नेता रहे हैं, और उनका सम्मान सब विपक्षी पार्टियां, और मैं समझता हूँ चाहे किसी भी दल में का व्यक्ति हो, उनका सम्मान करता था, और वो कवि हृदय थे। और इसलिए हम ये बात तय हुई कि हम सब पार्टी के जो नदियावली विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके श्रद्धांजलि देने का कवि सम्मेलन से मुझे लगता है कि ये वो कवि थे, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर उनके प्रति हम लोग सही श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ऐसे इस कार्यक्रम में कौन कौन से कवि आ रहे हैं और किस स्तर के कवि होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक कवि हैं जो इस कवि सम्मेलन में आ रहे हैं। 23 तारीख को ये 4 बजे समय दिया है, तो रजाखेड़ी में जो हमारा है मकरोनिया का रजाखेड़ी बजरिया हाट बाजार बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा, और इसमें देश के जो प्रख्यात कवि हैं, हम बात करें होज की कविता तिवारी जी, जो पूरे देश के अंदर अपने काव्य पाठ के आधार पर उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और मैं समझता हूँ उनके काफ़ी फॉलोअर भी हैं। हम बात करें जानी बैरागी की, तो हास्य के कवि हैं, वो भी पूरे राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे कवि हैं। चाहे बात करें हम भुवन मोहिनी जी की, चाहे बात करें प्रीति पांडे जी की, ऐसे अनेक कवि हमारे लोकल के भी, हम जिले से बात करें तो हमारे जिले के कवियों को भी हमने इसमें बुलाया। कल के कार्यक्रम के लिए जनता को किस प्रकार से आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ा सा
जनता के लिए संदेश कल के कार्यक्रम? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे, और उनकी 100वीं जन्म जयंती है, शताब्दी वर्ष है। तो श्रद्धेय अटल जी के नाम पर एक शाम अटल जी के नाम ऐसा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें देश के विख्यात कवि आ रहे हैं, कवित्री आ रही हैं। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन में आएँ, अटल जी को हम नमन भी करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो उनका प्रिय विषय था कविता पाठ अटल जी का, इसके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नरियावली विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक प्रदीप लारिया जी। कल यहाँ पर बहुत बड़ा एक कवि सम्मेलन होने के लिए जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उस पर सभी को आमंत्रित किया जाता है। अब देखना यह होगा कि जो कल शाम 4 बजे का कार्यक्रम होगा, वो जनता के बीच किस प्रकार से चर्चा का विषय बनेगा। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे, तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।